जी। पड़ोसी देश और उनकी आधिकारिक भाषाओं से मिलान कीजिए। श्रीलंका में कौन सी भाषा बोली जाती है? पहले का सी। पहले का सी यानी ऑप्शन सी एकदम से सही हो जाएगा। भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है पड़ोसी संख्या? कुल 9 बोल देंगे। कितनी बोल देंगे? 9। उस पड़ोसी देश की पहचान कीजिए जिसके साथ भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है। सबसे लंबी सीमा 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश है। भारत और उसके पड़ोसी देश श्रीलंका को अलग करने वाले जलडमरू मध्य का नाम बताइए। क्या हो जाएगा? पाक हो जाएगा। ठीक है, पाक। भारत में निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? सबसे कम भूटान, सबसे ज्यादा चाइना। ठीक है। पितृत्व अगला सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहाँ की है? श्रीलंका की है। कहाँ की है? श्रीलंका की है। खजुराहो मंदिर कहाँ पे है आपका? छतरपुर, एमपी। कहाँ पर है? एमपी में है, एमपी में। महाबलीपुरी मंदिर कहाँ पर है? मामल्लपुरम। ये आपका पल्लव शासकों ने बनवाई, तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। गर्भगृह क्या होता है? मंदिर के शीर्ष पर बनी एक इमारत, तो वो तो होती है आपकी विमानन। मंदिर के अंदर का एक सभागार, वो महामंडप होता है। मंदिर के केंद्र में रखा एक छोटा बक्सा, डोंट नो। एक कमरा जहां पर आपका मंदिर में देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती है। बहुत बढ़िया। भारत के चोल मंदिर कहाँ पर स्थित है भारत में? ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर आप लिखना और लिखना ना भूलना। ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखिए। हमने कहा इसको हम स्पीड मोड पे खत्म करेंगे, तो स्पीड मोड पे हमने इसको खत्म किया है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मंडे में होगा। ठीक है। कौन सा टॉपिक होगा मंडे में, जरा बताइए एक बार। बोलेंगे? नहीं, बाद में लिखा करो आंसर, अभी नहीं। बाद में, बाद में। ये आपके लिए अनुशासन का एक प्रश्न है, होमवर्क लिखना है बाद में। बाकी कल हम आपके साथ रहेंगे नहीं कक्षा में, तो अभी से आगामी बधाई है आपको 15 अगस्त की। ठीक है। मंदिरों की कक्षा है तो इससे रिलेट करके हम आपको कुछ बताते हैं कि ऐसा हुआ था। आपको पता ही है सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार की बात थी, और पुनरुद्धार की बात थी तो इसमें, और जब इसका वहां पर शिलान्यास होना था तो राजेंद्र प्रसाद जी को जाना था मंदिर में। और नेहरू जी ने उनसे कहा था कि नहीं, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है। तो यहाँ पर आप नेताओं को इसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ये लोगों की भावना और उनकी आस्था का प्रश्न है। उनकी आस्था है, ठीक है, वो करेंगे उसको। आपको इससे दूर रहना है। और उसी समय आप जानते हैं कि नेहरू जी ने क्या कहा था? नेहरू जी ने आधुनिक मंदिर किसको कहा था? तो प्रश्न भी बनता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। अब भारत के बांधों को उन्होंने क्या कहा था? आधुनिक मंदिर कहा था, कि इंडिया के जो डैम्स है, जो इंडिया को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। क्योंकि एक समय पर आप अपने पड़ोसी ताकतों से खुद को सिद्ध करने के लिए या अपने आप को प्रूव करने के लिए आपको विज्ञान में आगे तरक्की करनी होगी। आपको विकास करना होगा, डेवलपमेंट करना होगा। सरकार लोगों के ऊपर कर्ज थोपती चले जाए। आपको पता भी है आज देश की जीडीपी का कितना हिस्सा कर्ज में है? आप क्या जानते हैं? आप आज हमारे देश में एक बच्चा जन्म ले रहा है तो उसको कितने कर्ज के साथ पैदा होता है? कैलकुलेशन की? क्या चल रहा है? और उन्होंने कहा कि भाई, जो राजनेता है उनको मतलब नहीं होना चाहिए मंदिर मस्जिद से। और सभी लोगों का, जो राजनेता है, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, उनका काम है देश के विकास का। देश की आजादी के समय की बातें मैं बता रहा हूँ आपको, कि देश की आजादी के साथ में जब देश आजाद हुआ तो कर्तव्य था उस देश को आगे ले जाने का। वहां विजनरी लीडर्स की जरूरत थी, जो देश में एजुकेशन के लिए क्या करेंगे, हेल्थ के लिए क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्शन के लिए क्या करेंगे, उनकी क्या समझ है। आज आप देखोगे ना, सारे विकासशील देशों में सबसे ज्यादा कर्ज की स्थिति में हम हैं। जीडीपी के 81% पे हम पहुंच चुके हैं। बाकी विकासशील लगभग आपका औसतन 50% के कर्जे में है। सबसे ज्यादा हम ही हैं, और सबसे ज्यादा भूखे भी हम ही हैं। हंगर इंडेक्स में भी हमारे हैं। तो हम तो ये अपील करेंगे कि इस देश के जो नेतृत्व हैं, वो इस देश को खुशहाल बनाने के लिए जो मूलभूत चीजें हैं, उन मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान दें। एजुकेशन एकमात्र तरीका हो सकता है, उसके लिए चीजों को आगे बढ़ाया जाए। और यही नेहरू जी का स्टेटमेंट हमने इसलिए बताया कि भारत के जो मंदिर है वो आधुनिक बांध है। राजनेताओं के लिए वही होने चाहिए। राजनेताओं के लिए डेवलपमेंट ही मंदिर होने चाहिए, क्योंकि बाकी कॉमन बीइंग के लिए आस्था का विषय है, वह चुनाव करेंगे उन्हें किनका करना है। जो जिस संप्रदाय से संबंधित होगा वह उनकी पूजा करेगा।
वह उन्हीं को पूजेगा। और हम हिंदुस्तान में सब लोग आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारी धार्मिक भावनाओं का सम्मान तभी कोई करेगा ना, जब हम सामने वाले की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करेंगे। तो ये आम जन का विषय है। बाकी आप ख्याल रखिए, और 15 अगस्त कल है, तो जब आप आजाद हों तो उस मानसिक गुलामी से भी आप आजाद हों, जो आपके दिमाग पर थोप दी गई है, किसी के द्वारा थोपी गई है। आपको संकीर्ण होकर नहीं सोचना है, और जब आप सोच पाएंगे, आप अपने दृष्टिकोण को बेहतर बना पाएंगे। दृष्टिकोण समझ रहे हैं? आपकी दृष्टि का कोण, इधर से देख रहे हैं तो मेरा कितना कान दिख रहा है आपको? एक दिख रहा है। अगर हम ऐसे खड़े होंगे तो कितने कान हमारे दिख रहे हैं आपको? 2 दिख रहे हैं। तो ये आपकी दृष्टि का कोण है। आप किस दृष्टि के कोण से सोचते हैं, इसी को बोलते हैं दृष्टिकोण, नजरिया। उस नजरिए को थोड़ा ब्रॉड करिए और खुद को आजाद करिए। हम समझेंगे कि आप आपको आजाद करेंगे और अपने सोचने का नजरिया बदलेंगे। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। होमवर्क का आंसर जरूर लिखना, और अभी से लिखना उसको। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।